आज हम आपको लेके चलेंगे नायाग्रा फॉल्स की सैर पर। नायाग्रा फॉल्स का सफ़र टोरंटो से शुरू हुआ जब हम ट्रेन में यूनियन स्टेशन से रवाना हुए। टिकट 2 दिन पहले ख़रीद ली थी और जगह भी देख ली थी, क्योंकि बड़ा स्टेशन होने की वजह से प्लेटफॉर्म पर पहुंचने में मुश्किल पेश हो सकती थी। ये ट्रेन अमेरिका तक जाती थी। सीट्स पायदार थीं, बल्कि बाथरूम भी मेयारी था। ऐसे लैट्रिन की आदत वाले लोगों को अगर पाकिस्तान की ट्रेन में सफ़र करना पड़े तो वो सफ़र में कंट्रोल ही करें। हैरत हुई कि कनाडा में भी सफ़र के दौरान ट्रेन पटरी पर रुक गई, लेकिन नज़ारा खूबसूरत था। जल्द ही रवाना हो गई। यहाँ तो टीटी के साथ सब लोग साहब वाला सलूक कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में तो लोग इन्हें अफसर ही नहीं समझते। वो दिन भी आएगा जब पाकिस्तान में इज्जत इंसानों की होगी, ओहदे की नहीं। स्टेशन से होटल के लिए टैक्सी ली। 200 वाले सफ़र में 2000 देने पड़े। ये है हमारे पहले दिन का होटल। कमरा शानदार और खिड़की से स्काईलॉन्ग टावर नजर आता था। डबल ट्री बाय हिल्टन। होटल से इलाके का नक्शा हासिल किया और टेबल रॉक वेलकम सेंटर की तरफ पैदल सफ़र इख्तियार किया, जो टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर था। प्लानिंग ज़रूरी होती है। कुछ जानकारी पहले से हासिल की और कुछ वहाँ पहुँचकर। वहाँ पर बहुत सारी अट्रैक्शंस हैं और हर अट्रैक्शन की टिकट होती है। अगर आप सब देखना चाहें और कम से कम 3 दिन के लिए जाएं तो नायाग्रा फॉल्स एडवेंचर पास ले लें, जिसमें कुछ डिस्काउंट मिल जाता है और बार बार टिकट के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ता। पास में 2 दिन की वीगो बस और इंक्लाइंड रेलवे की टिकट भी शामिल है। वीगो बस वहाँ खास टूरिस्ट्स के लिए चलाई जाती है, जो ज़्यादातर होटल्स के पास से गुजरती है और टाइम टेबल के मुताबिक चलती है। टैक्सी लेनी बार बार महंगी पड़ेगी, तो बस का इस्तेमाल बेहतर है, लेकिन फिर भी चलना काफ़ी पड़ेगा। हम बटरफ्लाई कंजर्वेटरी तितलियां देखने पहुंचे। शायद वहां ना जाते, लेकिन पास में शामिल था और वक्त था तो चले गए। भला मुफ्त की चीज़ तो नहीं छोड़ सकते ना। वहां आप तितलियों की दुनिया में पहुंच जाएंगे। बच्चों के लिए बहुत अच्छी जगह है, लेकिन हमें भी मज़ा आया। इसी तरह वक्त होने की वजह से फ्लोरल गार्डन भी गए फूल देखने। नई नई तर्ज के खूबसूरत फूल थे। वाइट वाटर वॉक, ये आधे किलोमीटर लंबा पाथ था, जहां आप नायाग्रा रिवर का नज़ारा पास से कर सकते हैं। शायद एडवेंचर पास ना होता तो हम वहाँ ना जाते, लेकिन अल्लाह का शुक्र के गए, क्योंकि निहायत ही यादगार वॉक थी। यहाँ पर पानी के कुदरती वर्लपूल देखे जा सकते हैं। फिर हम गए एरोकार में।
घबराहट हुई जब सफ़र के दौरान पता चला कि ये 103 साल पुरानी है, लेकिन सुनकर तसल्ली हुई कि इसी साल नई तारें लगाई गई हैं। दरिया के एक तरफ कनाडा और दूसरी तरफ अमेरिका था और दरमियान में बॉर्डर। हमें पता चला कि सफ़र के दौरान हमने 4 बार अमेरिका और कनाडा का बॉर्डर क्रॉस किया है, वो भी बिना किसी वीज़े के। आधी तुम्हारी आधी हमारी, कोई लड़ाई नहीं। काश सब ऐसा ही करें और मिलजुल कर रहें। अगले दिन हमने दूसरा होटल बुक किया, हिल्टन एम्बेसी स्वीट्स। ये थोड़ा महंगा था। बजट में रहने के लिए महंगा होटल लेकर 1-2 अट्रैक्शंस छोड़नी पड़ी। कमरा शानदार था और होटल बदलने की वजह आपको दिखाते हैं। ये था हमारे कमरे से नज़ारा। आहा। हलाल और देसी खाने की तलाश हमें एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट तक ले गई। बाहर मुल्क सफ़र में हमें दाल चावल और चपाती की ही याद आती है। फिर हम रात को बाजार घूमने गए और सोवेनियर्स भी लिए। महंगे थे पर लेने तो थे, वरना हमारी वापसी पर किसी को कोई खुशी नहीं होनी। वैसे सोवेनियर्स पर भी किसी को हमारी वापसी की कोई ख़ास खुशी नहीं होती, लेकिन चलो एक टोकन ही हो जाता है। होटल के अंदर से ही रास्ता निकलकर इंक्लाइन रेलवे को जाता, जो आपको नायाग्रा फॉल्स के सामने ले जाता। हमने 4D मूवी देखी, नायाग्रा फ्यूरी। कैमरा नहीं लेकर जा सकते थे, लेकिन शानदार थी। चारों तरफ 360 डिग्री पर स्क्रीन्स लगी हुई थी और छोटी सी फिल्म देखी जिसमें तूफानी गरज चमक भी थी। शोर इतना ज़्यादा था कि बच्चे खौफजदा हो सकते हैं। फिर हम पहुँचे जर्नी बिहाइंड द फॉल्स, यानी नायाग्रा फॉल्स के पीछे। वहाँ हमें बरसाती पोंचो दिया गया, क्योंकि फॉल्स के इतने पास हो जाते हैं कि पानी ऊपर गिरता है। हम सुरंग में से गुजरकर आबशार के पीछे पहुँचे, लेकिन यहाँ आबशार नज़र नहीं आती, सिर्फ महसूस करना पड़ता है कि हम उसके पीछे हैं। फिर हम आबशार के साथ वाले हिस्से में पहुंचे। पानी के जर्रात उड़कर हम तक पहुंच जाते तो पता चला कि बरसाती तो बराए नाम थी। पानी तो अच्छा लगा। हम पूरा ही भीग गए, लेकिन जुलाई में गर्मी थी तो मजा आया, वरना सर्दी में मुश्किल हो सकती है। फिर हम गए स्काईलॉम टावर, ऊंची जगह से नायाग्रा फॉल्स का मुख्तलिफ नज़ारा हासिल करने के लिए। नायाग्रा फॉल्स के 2 हिस्से हैं, एक कहलाती है अमेरिकन फॉल्स और दूसरी है कैनेडियन हॉर्सशू फॉल्स। नाम इसलिए है कि जब आसमान से देखें तो ये बिल्कुल एक हॉर्सशू की तरह नज़र आती है। ये है जी मशहूर हॉर्न ब्लोअर शिप, जो आपको आबशार गिरने वाली जगह के अंदर ही ले जाती है। इस एडवेंचर में थोड़ा खौफ महसूस हुआ, क्योंकि जब किश्ती को आबशार के अंदर लेकर जाते हैं तो शिप डोलता है और झटके भी लगते हैं, जिससे तबीयत खराब हो सकती है और इंसान पूरा भीग जाता है। क्या ज़बरदस्त रेनबो का नज़ारा मिला। अल्लाह की कुदरत और अल्लाह का फजल कि हमें ये सब देखने की तौफीक मिली। ये वो जगह है जहाँ से हॉर्न ब्लोअर पर सवार हुआ जाता है। हमें पता चला कि रात को भी क्रूज चलती है, जो आबशार के ज़्यादा पास नहीं जाती, तो हमने सोचा कि वो वाली क्रूज ले लेनी चाहिए और ये तजुर्बा भी करना चाहिए। ये अमेरिका वाली साइड है, लेकिन अमेरिका से फॉल्स का नज़ारा उतना दिलकश नहीं जितना कनाडा से है। वहाँ भी हमें बरसाती मिली। क्रूज चलने के बाद नायाग्रा फॉल्स की लाइट्स को ऑन कर दिया गया। फायरवर्क्स नॉर्मल थी। डिज्नीलैंड ऑरलैंडो जैसी दोबारा नहीं देखी। खूब से खूब की तलाश में तो इंसान लगा ही रहता है। एक दिन हमने क्रूज से आतिशबाजी देखी और अगले दिन स्काईलॉम टावर से, लेकिन आप कहीं से भी देख सकते हैं। टावर में लोग काफ़ी देर पहले से जगह मल लेते हैं, तो कई बार ठीक से नज़र नहीं आती।
क्रूज पहले अमेरिकन आबशार के पास गई, फिर कैनेडियन आबशार की तरफ रुख किया। पानी की हल्की हल्की फुवार पड़ती रही, जो मौसम के हिसाब से बहुत खुशगवार महसूस हुई। रात को रोशनियों के जरिए आबशार को एक अलग और मुनफरिद खूबसूरती अता की जाती है, यानी कुदरती नज़ारे को इंसानी अकल से एक नया रुख दिया गया है। ये नज़ारा जिस इंतहा की खूबसूरती और दिलकशी का एहसास दिला रहा था, कैमरे की वीडियो इसके साथ शायद सिर्फ 1% इंसाफ कर पा रही है। अब हम नायाग्रा फॉल्स के कुछ बेहतरीन नज़ारे देखेंगे। 3 दिन मुसलसल फॉल्स देखने के बावजूद दिल नहीं भरा। लाहौरी कहते हैं, जिनने लौट नहीं तकिया वो जमिया ही नहीं। ये तो उनकी अपने शहर से मोहब्बत है, लेकिन असल में ये बात अगर नायाग्रा फॉल्स के लिए कही जाए तो ज़्यादा लोग तस्लीम कर लेंगे, ख़ुसूसन इसे एक बार खुद से देख लेने के बाद। इसके अलावा वहाँ करने को और भी बहुत कुछ है, और एक एक चीज़ करने के लिए हफ्ता दरकार है। पैसा फेंक तमाशा देख, लेकिन असल चीज़ तो आबशार ही है। अगर आप वहाँ ज़िंदगी में एक ही बार जाने का इरादा रखते हैं तो मेरे मुताबिक हफ्ते का प्रोग्राम बनाना चाहिए। होटल के पैसे तो लगेंगे, लेकिन आप एक हफ्ते में भी बोर नहीं होंगे। आखिर में होटल के कमरे के शीशे के पीछे से आबशार की ली गई वीडियो का नज़ारा करें। ख़त्म करने से पहले कुछ ट्रिप के स्नैप्स। अगर आपको ये सैर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें इस तरह की दूसरी वीडियोस देखने के लिए।